Hello everyone. गुरुकुल के मोक्षिनी वेबिनार में मैं वैद्य सपना वाघमारे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे प्रमुख वक्ता है वैद्य नरहरि सर, उनका भी मैं इस मोक्षिनी वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सत्य और मन, मनोदोष चिकित्सा विषयी मार्गदर्शन। तो टॉपिक के लिए आगे बढ़ने के लिए उससे पहले हम धन्वंतरी जी को नमन करते हुए मैं अनीता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम प्लीज गुरुकुल का वीडियो प्ले करिएगा। आयुर्वेदाचा प्रचार व प्रसार या एकमेव हेतूनं आदरणीय श्री प्रभाकर तानाजी जोशी नाना यांच्या आशीर्वादानं वैद्यांचा समूह असलेला व्हॉट्सअप ग्रुप बनतो काय आणि या क्षेत्रातील दीपस्तंभ बनतो काय, हे सगळेच कसे अविश्वसनीय। या चळवळीला नाव देण्यात येतं गुरुकुल। गुरुकुल परिवाराची मोठ बांधण्याची भूमिका पार पाडणारे गुरुकुल संघटनेचे संघटक संचालक सखोल अभ्यासक वैद्य भरतकुमारजी जाधव। वैद्य भरतकुमारजी जाधव यांनी गुरुकुलाची स्थापना 30 जून 2017 ला वैश्विक गुरुकुल परिवार या नावानं केली आणि याचे चळवळीत कधी रूपांतर झाले हे कळलेच नाही। गुरुकुलद्वारे अनेक कॉस्मेटॉलॉजीचे वर्कशॉप, सेमिनार घेण्यात आले। सामान्य लोकांना आयुर्वेदाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी अनेक शिबिरे घेण्यात आली। खरा आयुर्वेद आणि नवशिक्या वैद्यांना शिकवायचं हे ध्येय वैद्य भरतकुमारजी जाधव यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते। म्हणूनच त्यांनी गुरुकुलच्या माध्यमातून स्वतःची लिखित 5 पुस्तके प्रकाशित केली। यानंतर निर्मिती झाली ती गुरुकुल औषधी भांडार। अतिशय शास्त्रोक्त आणि ग्रंथोक्त पद्धतीनं तयार केलेली औषधे गुरुकुल औषधी भांडार या नावानं संपूर्ण महाराष्ट्रात औषधांचे वितरण करीत आहे। सर्व प्रकारचे तेल, घृत, अर्क, शतावरी कल्प, सौंदर्य प्रसाधने औषधे भांडार अतिशय यशस्वीरित्या वितरित करीत आहे। आयुष्यात पैसा सोडून सर्व काही काम करणारे आमचे कुटुंब प्रमुख वैद्य भरतकुमारजी जाधव यांचे 19 मार्च 2021 ला दुःखद निधन झाले। आयुर्वेदाचा, अध्यात्माचा सखोल अभ्यास असलेले वैद्य भरतकुमारजी जाधव यांच्यापासून आपण सर्व पोरके झालो। आज सरांना जाऊन 1 वर्ष पूर्ण होत आहे। गुरुकुलच्या माध्यमातून वैद्य भरतकुमारजी जाधव हे गुरुकुल परिवाराला खूप मोठ्या उंचीवर घेऊन जाण्याचे स्वप्न पाहत होते आणि त्या दृष्टिकोनातून ते प्रयत्नही करीत होते, पण नियतीला ते मान्य नव्हते आणि त्यांचा हा प्रवास मध्येच थांबला। गुरुकुल विषयी वैद्य भरतकुमारजी जाधव यांना या सर्व योजना साध्य करायच्या होत्या। त्या नक्कीच आपण सर्व गुरुकुल परिवार पूर्ण करू हा विश्वास मनात पक्का आहे। गुरुकुलच्या प्रवासात श्रीरामपूर येथील आदरणीय गुरुवर्य वैद्य सतीश भट्टर सर यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनानं गुरुकुल आज इतकी मोठी भरारी घेऊ शकत आहे। भट्टर सरांचे मार्गदर्शन व आशीर्वाद सदैव गुरुकुलच्या पाठीशी राहतील हीच माफक अपेक्षा। चला तर मग चलो फिर हम अपने सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज के हमारे प्रमुख वक्ता है वैद्य नरहरि सुरनर सर। उनका मैं आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस आ रही है। तो आज के हमारे प्रमुख वक्ता है वैद्य नरहरि सर, उनका मैं परिचय देना चाहूंगी।
सर का पूरा नाम वैद्य नरहरी धोंडीराम सुरनर सर है। उनका बीएमएस जो है विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय अमरावती से अक्टूबर 2003 में कंप्लीट हुआ है। सर जीवन सांक्षिणी नाड़ी तज्ञ हैं और सर को वैद्य त्रमा गोगटे स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2021 में। तो विषय आज का बहुत ही गहन है, तो सर ने एडवाइस किया है कि सबने अपने अपने वीडियो ऑन करके ही, मतलब जो सेशन होगा उसको ऑन करके ही आप ज्वाइन हो सकते हैं सब जन। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा और मैं सर से विनती करती हूँ कि सर आप आपके सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और हम टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं अभी। ओके, सभी को नमस्ते। ठीक से सुनाई दे रहा है? सभी को दिख भी रहा है ना? ओके। विषय बहुत डेप्थ का है, मन, आत्मा और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो खाना खाकर बैठे हैं सभी या खाना खाने के बाकी है? ओके, मैं चाहूंगा 2 वे सेशन होना है। अगर 1 में मैं कहते जाऊंगा तो ऊपर से भी जा सकता है, पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं समझ में आएगा आप क्या रिसीव कर पा रहे हो या नहीं। ओके, मैं प्रयास करूंगा बहुत ही सरलता से और सहजता से इस विषय को आगे आगे थोड़ा लेकर जाने के लिए। ओके, ठीक है। आज का हमारा विषय है, जब मुझे सब्जेक्ट पे हमारा थोड़ा सा चर्चा हुआ, तब मुझे लगा कि नहीं, ये सब लोग मुझे दवाइयाँ पूछेंगे सर इसमें क्या देना है, उसमें क्या देना है, और बहुत सारे, है ना। इसलिए मुझे लगा कि ट्रीटमेंट या कल्पों से ज्यादा हमें हमारे कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हमें और आसानी हो जाती है हमें किस तरीके से रुग्ण को ट्रीट करना है। तो इसलिए मैंने कुछ सिद्धांतों के ऊपर और कंसेप्ट किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करना चाहिए और कैसे किया जाता है, जिससे पिछले 10 सालों से मैं अनुभव कर रहा हूँ जीव साक्षिणी नाड़ी और अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह के इसके ऊपर। किसी को लगता है कि ये सिर्फ मन का खेल है या और कुछ नहीं, लेकिन बहुत ही गहन का विषय है ये। आप सभी को बताते जाऊंगा। किसी ने मन को पढ़ा है? आंसर दीजिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके आंसर दीजिए। ओके, कभी कभी पढ़ा है। सर पढ़ा है। ओके, थोड़ा फार
ओके। चित्त क्या है पता है? क्या मन ही चित्त है? नहीं सर, नहीं। चित्त अलग है। ओके। मन जब स्थिर हो जाता है उस अवस्था को चित्त बोलेंगे हम लोग। अरे वाह, ओके। और सत्व क्या क्या है? जब मन के रज और तम कंट्रोल हो जाएंगे, सत्व बढ़ जाएगा तो स्थिरता आ जाएगी, यानी कि चित्त बन गया। ओके, यानी मन के रहते हैं सत्व रजतम। ओके भाव, मानस भाव हम उनको बोलते हैं। ओके, मनाचे गुण सत्व। ओके सत्व गुण है और रज और तम दोष है। अच्छा, ओके। नहीं, रज और तम भी गुण ही है, वो कुछ एक लिमिट में होना चाहिए। हम्म, रज भी आवश्यक है, तम भी थोड़ा जरूरी है। ओके। दोष तब बनते जब वो लिमिट से ज्यादा नहीं हो जाते। ओके मैडम, मैं चैट मैसेज मन बुद्धि अहंकार एकत्र चित्त। ओके, मुझे पता होना चाहिए आप कितनी खाई में हो, और वहां से ऊपर निकालने का प्रयास भी हमें करना है ना ओके। क्या सत्व और मन एक है? नहीं सर। कितने जनों को लगता है सत्व और मन एक ही है? मन को ही सत्व कहा जाता है? एक नहीं है सर। सत्व मन का गुण है। ओके, अच्छा। सत्व एक अवस्था है। ओके, ठीक है शरीर क्या है कोई बताएगा? क्या सर? शरीर क्या है कोई बताएगा? ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ पंच पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूत, ओके, पंच तन्मात्रा, मन, आत्मा, बुद्धि। ओके ओके दोष धातु मलामूल। ओके शरीयते इति शरीरम। ओके ओके, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग एंड वैल्यूएबल वर्ड्स। एंड मैं समझ बीच बीच में और आपको पूछते जाऊंगा और उस गहराई में हम चलते जाएंगे। अच्छा लगा? क्या हम यहाँ सब वैद्यगण हैं? क्या कितने स्टूडेंट्स हैं? थोड़ा समय। ओके, ठीक है। सर ऑलमोस्ट सभी वैद्य हैं। हाँ, सब वैद्य है। यस। ओके, ठीक है। मैं पहले आपको स्पष्टता देना चाहता हूँ, सत्व क्या है, मन क्या है, और चित्त क्या है, और अंतकरण क्या है। ओके, चाहिए स्पष्टता? यस सर, यस सर। ओके, पहले देखिए, सत्व और मन एक नहीं है, या सत्व मन का पर्याय है। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लगता है कि सत्व यानी मन, सत्व यानी मन, क्योंकि हर किताब में पढ़ते समय जब हम भाषांतर या ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, जहां जहां सत्व वर्ड आया है उस जगह पर मन ही शब्द उसका पर्याय हम पढ़ते रहते हैं। इसलिए ज्यादातर सत्व यानी मन, सत्व यानी मन, और कहीं पर संज्ञाओं में सत्य संज्ञकम मन ऐसा भी देखा है। लेकिन जब हमें
ये जो कुछ भी ग्रंथ है, संहिता है, किन लोगों के लिए लिखी गई है? अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए ना। हम अल्प बुद्धि है या बुद्धिमान है? अल्प बुद्धि। ओके, सबको सब सहमत है हम अल्प बुद्धि है इसकी इसके इस सेंटेंस पे? हाँ या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है। क्या हम अल्प बुद्धि है या बुद्धिमान है? बुद्धिमान प्राणी। बुद्धिमान। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बुद्धिमान बनेंगे, बनना जरूरी है क्या? जी। ओके, इस सेशन में बनना चाहेंगे? आप बनाएंगे ना हमें बुद्धिमान। ठीक है, प्रयास करूंगा। बुद्धिमान मैं हूं पता नहीं मुझे तो कभी कभी लगता है मैं बहुत बड़ा अज्ञानी हूं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम और गहराई में चले जाएंगे। पहले देखिए, सत्व और मन एक नहीं है। कैसे नहीं है, इस पर आपको वही संदर्भों के साथ स्पष्टता देना चाहूंगा, क्योंकि हमें संदर्भों का बहुत महत्व है ना। हम गर्भोत्पादन से अगर देखें तो मन क्या है? एक आत्मज भाव है। इंद्रिय भी एक आत्मज भाव है, बुद्धि भी एक आत्मज भाव ही है। और सत्वज भाव अलग से कहे गए हैं, यानी मन एक आत्मज भाव है और सत्व या सत्वज भाव एक अलग इंटिटी है, एक अलग अस्तित्व है। जब गर्भ में जीव का प्रवेश होता है तब जीवो अवक्राम्यति सत्व संप्रयोगात, सत्व का सहारा लेकर जीव का प्रवेश होता है, ऐसे कहा गया है। जीवो अवक्राम्यति सत्व संप्रयोगात। और 5वें महीने में मन का प्रवृत्त होना कहा गया है। ओके, ओके, तो मन का प्रवृत्त 5वें महीने में है और सत्व के सहारे से जीव प्रवेश करता है गर्भ में। ये एक है जो हमने हमारे शास्त्र में जिसे त्रिदंड कहा गया है, वहां पर भी मन आत्मा शरीर नहीं कहा गया है। सत्व आत्मा शरीरम च त्रयम यतत त्रिदंडवत, यानी लोग सत्व आत्मा और शरीर इन 3 चीजों को त्रिदंड कहा गया है। इसलिए सत्व अलग है, मन अलग है। मन एक है ना, मन का परिमाण एक है, सत्व अनेक है। मन बदल सकता है क्या? नहीं, बदलेगा नहीं, वो नित्य है। लेकिन सत्व बदलते रहेगा। और सत्व अलग अलग बहुत प्रकार का है, फिर भी उसे 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया। त्रिविधम खलु सत्वम शुद्धम राजसम तामसम इति। ये सत्व क्या है फिर? ये सत्व, ये जो शब्द हम व्याकरण के दृष्टिया देखते हैं, सत्व एक नाम है, पुल्लिंगी शब्द है, नाउन है, और सात्विक उसका विशेषण है। ओके, इसका अर्थ क्या है? सत्व का अस्तित्व या एंटिटी, सब्सटेंस या स्वभाव, उस क्षण का, इसे सत्व कहा जाता है। और शुद्ध सत्व जो है वो कल्याण अंश की तरफ रहता है, वो अदोष रहता है, उसमें कुछ दोष नहीं रहते। राजस सत्वों में दोष रहते हैं, हमारे रोष को वो बढ़ाता है, रोषांश रहता है। तामस सत्व सदोष है, वहां मोह में हमें अटकाता है।
इस तरह से सत्व जो है, सत्व 3 प्रकार का है, शुद्ध सत्व, राजस सत्व और तामस सत्व। ये सत्व के 3 प्रकार है। ओके, सत्व के, सत्व रजतम और आगे हम अलग से जाएंगे। ओके, सत्व और सत्वज भाव का भी हम वर्णन पढ़ चुके हैं, हम सारे वैद्य हैं। मन, इंद्रिय, बुद्धि ये सभी आत्मज भाव है। ओके, एक श्लोक है, शरीरम ह्यपि सत्वम मनु विधीयते, सत्वम च शरीरम, और शरीर उसके अनुसार, सत्व के अनुसार शरीर के प्रकृति के भेद भी किए गए हैं। मन में दोष है रजतम, सत्व एक प्रकाशक शक्ति है और चित्त एक वृत्ति है। वो वृत्तियां 5 प्रकार की रहती है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये वृत्तियां कही गई है योग शास्त्र में। मन के दोष रजस तमस, सत्व एक प्रकाशक शक्ति है और चित्त एक वृत्ति है। चित्त वृत्ति में चित्त क्या है? तो चित्त एक चेतना का शक्ति है। जहां तक चेतना जाती है, जहां चेतना पहुंचाती है, उस स्थल या उस प्रेजेंस को या भाव को हम चित्त कह सकते, चित्त कहते हैं। चित्त यानी एक चेतना का आयाम को भी कह सकते हैं। चेतना जहां तक पहुंचती है उसे चेतना में सुप्त जो शक्ति है उसे चित्त कहा जाता है। वो चेतना के उसके अनुसार चेतना के अस्तित्व यानी प्रेजेंस जहां है उस भाव को हम चित्त कहा जाता है। हमारा चेतना जिस पर फोकस है उसको चित्त कहा जाता है, और उस फोकस में, उस चित्त में अलग अलग तरंगों को हम अनुभव करते हैं। उन तरंगों को वृत्तियां कहा जाता है। और इसकी वजह से हम चित्त को समझ पाते ये मन है, नहीं है, क्योंकि मन एक अलग एंटिटी है, चित्त एक अलग एंटिटी है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों का मिलकर अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग तत्व है। यानी मन भी अलग है, चित्त भी अलग है, सत्व भी अलग है। क्या इसे समझ पाए? इसे समझ पाए? क्या पहले से पता है? क्या स्पष्टता थोड़ा सा मिली? समझे सर। ओके, ये स्पष्टता होना बहुत जरूरी है जब हम मानस दोषों को ट्रीट करना चाहते हैं। ओके, अभी हम मन की तरफ जाएंगे, है ना? मन क्या है? कौन कौन बताएगा मन क्या है? अभी हम मन और सत्व इसकी और गहराई में जाएंगे। आत्मज भाव है, ओके। और चेतन क्रियाहीन तत्व। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
उभय इंद्रिय सर। उभयेंद्रिय, ठीक है। बंडल्स ऑफ थॉट सर। ओके ओके, अचेतन क्रियावान, ओके, नित्य एक परमाणु प्रमाण का अचेतन द्रव्य, ओके। ओके, ठीक है। मन को हम जब जानेंगे तो मन का हमें ट्रीटमेंट करना है, मानस दोषों का हमें ट्रीटमेंट करता है। तो चिकित्सा सिद्धांत क्या है? मानसो ज्ञान विज्ञान धी धैर्य स्मृति समाधि भी, क्या धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम, है ना? ये दो चिकित्सा सूत्र है, एक चरक ने कहा है, एक वाग्भट ने कहा है। हम दोनों की गहराई में अगर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ये कैसे काम करते हैं? मीडियम टू नो द सेल्फ, ओके। मन की जो व्याख्या है, जिसे हम परिभाषा कहते हैं, सुखादि उपलब्धि साधनम मन। सुखादि का जो उपलब्ध साधन है ये मन है। एक केवल भाव है जो आत्मज भाव है, वो मन है। सुख दुखों का उपलब्धि जिससे होता है वो साधन इज टूल ना, ओनली टूल। माइंड इज जस्ट टूल, साधन है। जैसे शरीर एक साधन है, उसी तरह से हम कैसे समझे यहाँ मन है या नहीं है? मन बहुत महत्वपूर्ण है ना। तर ज्ञानस्य भाव अभाव असं सांगितलंय ना। बहुत बढ़िया, ये मन का लक्षण है। कहाँ कहाँ मन है हमें समझना है। ज्ञान का जब भाव होगा या अभाव होगा, जब हमें समझेगा ये ज्ञान है या अज्ञान है, जान पाएंगे। ज्ञान का भाव और ज्ञान का अभाव भी हम जब समझ पाएंगे तो वहां मन है। यानी ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया का एक अविभाज्य अंग मन है। बगैर मन के हम ज्ञान या अज्ञान में नहीं समझ पाएंगे। ओके, हमें जो जो कुछ भी ज्ञान हुआ, ज्ञात हुआ, और जो कुछ हमें अज्ञात हुआ या पता नहीं है, मालूम नहीं है, यानी वहां मन है। ओके, हम समझना कि वहां मन है। एक ज्ञात हुआ तो मन की वजह से ज्ञात हुआ, एक ज्ञात नहीं हुआ तो मन की वजह से हमें पता नहीं हुआ। उसके गुण क्या है? एकत्व, अनुत्व। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुत्व और एकत्व उसके गुण है। उसके अर्थ क्या है? सर मन एक है और अणु मीन्स सूक्ष्म है, वेरी यस यस, गुण है। बिकॉज हाँ अणु है वो, और एक है मीन्स सभी का मन एक है या हर एक का मन एक है, ये सवाल तो उठता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर भी हम जाएंगे, क्योंकि हर एक को 5वें महीने में मन हो रहा है ना प्रवृत्त। और यहाँ तो आयुर्वेद कह रहा है एक मन। ओके ओके, इन मन के अर्थ क्या है, यानी मन का काम क्या है? चिंत्य विचारे मुह्यं च धियं संकल्पमेवच। यस, ये सब सत्व के कार्य है क्या? नहीं है, मन सत्व के विषय भी नहीं है। इसलिए मन और सत्व हर समय हमें समानार्थी शब्द जिसे कहते हैं ना, हमें समझना नहीं है। केवल ठीक है बातचीत करने के लिए, जिनको पता नहीं है, जो चिकित्सक नहीं है, यानी सत्व यानी मन यार, है ना।
एक थ्रो लैंग्वेज से। लेकिन हम चिकित्सक है, हमें मानस दोषों की चिकित्सा करना है, तो हमें मन क्या है, सत्व क्या है, चित्त क्या है, इंद्रिय क्या है, आत्मा क्या है, ये पता होना चाहिए ना। उसकी गहनता और उसके कार्य क्षेत्र को भी अच्छी तरह से हमने अनुभव करना है। अब हम उस चिकित्सा सिद्धांत जो मानसो ज्ञान विज्ञान धी धैर्य स्मृति समाधि, इस पर हम जा रहे हैं। तो मन का भी हम ज्ञान अपने साथ बांट रहे हैं। यानी मन क्या करता है कंटिन्यूअसली, है ना, दैट इज ए यूनिवर्सल ड्रग। मन क्या है, तो एक द्रव्य है ना। मन एक इंद्रिय है उभयात्मक, मन एक कर्म भी है, मन द्रव्य भी है, बराबर ना। मन रोगों का अधिष्ठान भी है, बराबर। इतना सारा सब मन है, तो हमें पता होना चाहिए कि मन के विषय कौन से है, वो क्या करता है। तो चिंत्य करता है, यानी क्या करता है उन्हें, चिंतन करता है। वो चिंतन करने के लिए उसको किसकी जरूरत है, दूसरे किसी की? बिल्कुल नहीं, करते रहता है वो, अपना अपना चालू रहता है, उसके विषय है, वो करते रहता है। जैसे अलग अलग इंद्रियों के इंद्रियार्थ है ना, वैसे मन के अर्थ है। इसको किसी की जरूरत नहीं है, इसको आत्मा की भी जरूरत नहीं, अपने आप चालू रहता है वो। सर चिंतन करने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है? बुद्धि तो बाद में है, अभी बुद्धि की तरफ हम गए ही नहीं अभी, पहले अभी मन में है। बुद्धि तो बाद में प्रवृत्त होगी। अगर अभी बुद्धि प्रवृत्त हो रही है तो मनोबुद्धि है। बुद्धि और बहुत सारे प्रकार की है ना। सर चिंतन करने के लिए कोई पुराना हमारा अनुभव भी काम करता है, और भविष्य की चिंता के बारे में भी जो नहीं है, जो अनुभव नहीं है, यही तो मन है ना, हाँ, जो हमेशा पास्ट फ्यूचर थॉट चालू है। कभी कभी क्या हम क्या चिंतन कर रहे हैं ये भी हमें पता नहीं रहता है। बस ओके, हाँ, अपस्मार जैसे बैठ जाते हैं बहुत स्ट्रेस डिप्रेशन, वो अवस्था, यानी मनोअवसाद, या कुछ भी कह सकते हैं आप, नाम कुछ भी दे सकते हैं। वो जो चिंत्य है उसके लिए उसको किसी की जरूरत नहीं है। विचार, उसको भी किसी की जरूरत नहीं है। वो आते हैं चले जाते हैं, भूतकाल से आते हैं भविष्य में चले जाते हैं, भविष्य से आते हैं भूतकाल की ओर लेकर जाते हैं, है ना। ये कंटिन्यूअसली चालू रहता है, ये रुकता है? ओके, नहीं। हुई है यानी क्या? ऐसे बहुत सारे चीज है जिनके अर्थ हमें पता नहीं है ना, गहन गूढ़ अर्थ है, इनको भी हमें पता होना है। वो मन क्या करता है, वो हुई पे फोकस करता है, कुछ तो एनालिसिस करते बैठता है ना। निकलो उसमें से, उसको एनालिसिस करना उसका काम है। और क्या निकलता है अंदर से? कुछ भी नहीं। ध्येय, वो भी वही ठहराता है कि हमें क्या करना चाहिए। और संकल्प, ये अर्थ है उसके, जो कब हो जाते हैं, जब अच्छी तरह से उसका चिंतन कर रहा है, सही थॉट को वो कल्टीवेट कर पा रहा है, उसके गूढ़ अर्थ को समझ पा रहा है, उसके बाद में वो ध्येय, उसका इंटेंशन को देख पा रहा है, और बाद में उसको संकल्प कर पा रहा है, तो उसे हम मन का ज्ञान ग्रहण का प्रक्रिया, मन उसका
अच्छी तरह से काम करते हुए आगे बढ़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और वो सब करते हुए वो क्या करता है, इंद्रियों का अभिग्रह करता है और स्वस्य निग्रह भी करता है और उहो विचारश्च, ये सब करते हुए एक किस को एक कौन कर रहा है सभी काम, ये केवल मन कर रहा है और थोड़ा थोड़ा इंद्रियों के कनेक्शन से कर रहा है। ये जब अच्छी तरह से हो जाते हैं, ये प्रक्रिया जिसे हम ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया कह रहे हैं, या फिर मन का ज्ञान, मन कैसे काम करता है ये हमें पता होना चाहिए। जो कंसेप्ट है, जब हम पेशेंट देखने वाले हैं तो हमें ये इसकी स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि हमें जिसे लाइन बिटवीन रीडिंग कहते हैं ना, और वो धीरे से समझना चाहिए कि ये मन कहाँ अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। जब मन, उसके अर्थ और उसका कर्म, मन का जो इंद्रिय से अभिग्रह है, स्वस्य निग्रह है और वो विचारच्च, ये उसके कर्म है। जब वो कर्म अच्छी तरह से कर लेता है तभी पर बुद्धि प्रवृत्त होती है। तब तक पर बुद्धि प्रवृत्त होती है क्या? जी बिल्कुल नहीं। अगर एक काम अच्छी तरह से नहीं हो रहे हैं तो अल्प बुद्धि या मनोबुद्धि ही प्रवृत्त हो रही है, सत्या बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती है। मनोबुद्धि यानी फिर और प्रज्ञापराध हुआ या नहीं ना? अगर कोई मनोबुद्धि में है वो प्रज्ञापराध करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ओके। हम प्रज्ञापराध करते हैं या नहीं करते? करते। बिल्कुल। यानी अगर हम हमारे प्रज्ञापराध को अच्छी तरह से देख लेंगे तभी रुग्णों के प्रज्ञापराध को हम अनुभव कर पाएंगे ना। बराबर। अगर हम खुद के प्रज्ञापराध को नहीं देख रहे हैं तो हमारा बुद्धि मनोबुद्धि ही है, हमारा बुद्धि पर बुद्धि की तरफ नहीं जा रहा है, हमारा बुद्धि सत्या बुद्धि की तरफ भी नहीं जा रहा है। इसलिए हमें अवगत होना चाहिए कि हम मनोबुद्धि में ही फंसे हुए हैं। किसको लगता है क्या वो हम मनोबुद्धि में फंसे हुए नहीं है? कृपया बताइए, किसको लगता है क्या हम मनोबुद्धि में फंसे हुए या अटके नहीं है? प्लीज। अटके हुए हैं सर। ओके। थोड़ा सा दिमाग ऐसा हेवी नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना दिमाग हेवी? नो। ओके। हाँ, क्योंकि मनोदोष का चिकित्सा कर रहे हैं हम उनसे उसके सिद्धांतों को अगर पहचानना है, हमें सिद्धांतों को अगर लागू करना है पेशेंट के ऊपर या खुद के ऊपर, या हम सभी पेशेंट है ना, है ना, है या नहीं? बिल्कुल है सर। बिल्कुल। सत्व की व्याख्या में बैठते ही नहीं, स्वस्थ की व्याख्या में बैठते ही नहीं हम। ओके। अगर हमें समझिए, हम लोगों को क्या देने वाले हैं? स्वास्थ्य ना।
कब दे पाएंगे? अगर हम उस स्वास्थ्य में जी रहे होंगे तो भी उसको स्वास्थ्य दे पाएंगे ना। समझिए, हमें मनोदोष से दूर रखना है, मनोदोष की चिकित्सा करना है। अगर हम मनोदोष से दूर रह पाएंगे तभी मनोदोष की चिकित्सा कर पाएंगे ना। अगर हम मनोदोष में है तो क्या हम हमारे रुग्णों के मनोदोष की चिकित्सा कर पाएंगे? नहीं सर। बताइए। मैं वाहवा नहीं ले रहा हूं, हुए चलिए। मैं बहुत छोटा इंसान हूं, इंसान बन रहा हूं या बन चुका हूं बोलने के लिए भी ठीक है। इंसान थोड़ा सा लगता है मुझे, अब मैं अभी इंसान बन चुका हूं। इसलिए हमें मनोबुद्धि के परे जाना है। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? पर बुद्धि के द्वारा। ओके। इसलिए मन को हमें द्रव्य की समझकर अगर दवाई देना है, मन भी एक द्रव्य है ना, है क्या नहीं? है जी, बिल्कुल है। बिल्कुल है ना। इसको भी हम औषध बोल के, औषध के यूज कर सकते हैं ना। चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार अपने आयुर्वेद के सभी द्रव्यों को हम औषध मन के को, हाँ। स्तर पर हम यूज कर सकते हैं, बराबर। फिर इसको औषध के स्तर पर कैसे इस्तेमाल कब कर पाएंगे? मन को समझ लिया अगर ठीक से तभी कर पाएंगे सर। काफी नहीं है। मनोबुद्धि को हटाकर। और कौन बताएगा? ये मुझे टैबलेट थे वो पर। ओके। मन के गुण जानकर। जब हम शुद्ध सत्व हो तो अनुभव और एकत्व गुण है उसके। एक है ना मुझे करने। ओके, हम मन हेल्दी रहा तो ओके ठीक है। विभुत्व या विभू जे सांगितलंय त्याच्या वापर कसं कसं? म्हणजे सगळ्यांचं मन एकच आहे असं ज्या लेवलला आपण पोहोचलो तर आपण पेशंटची चिकित्सा करू शकू, म्हणजे त्या रस्त्याने जाऊ शकू असं। ओके ठीक है। हम मन को द्रव्य तभी यूज कर सकते हैं जब मन को ठीक से जानेंगे और मन को कैसा बंद करना है और कब चालू करना है हमारे हाथ में होगा। आज क्या हमारे हाथ में है मन को चालू करना बंद करना? क्या मन के हाथ में है आपको चालू करना बंद करना? मन के हाथ में। आप किसकी जिंदगी जी रहे हैं? खुद की जी रहे हैं या मन की जी रहे हैं? पता ही नहीं जी। बहुत बढ़िया, बढ़िया। दैट इज ए इंटीग्रल आंसर। हमें अगर मनोदोष की चिकित्सा करना है तो हमें मन के परे जाना है। मन को हमें पहले बंद करना पड़ेगा।
समझिए आज हम ये सेशन सुन रहे हैं ना। मैं जिस बाइक से मेरे ओपीडी में आके बैठा, वो बाइक नीचे ही खड़ा है, मेरे कैबिन में लाया उसको नहीं ना। जो जिसकी जरूरत है वो डिवाइस आपके सामने है, मोबाइल है या लैपटॉप है। जहां मन की जरूरत है उसे यूज, अगर आपको समझ काफी है फंक्शनल चीजों में, आप उसे यूज करना है। अगर उसकी जरूरत नहीं तो उसको पार्किंग मोड में खड़ा करना है। ये आप कर सकते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध योग के द्वारा कर सकते हैं जी। योग के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध होगा। चित्त तो मन से अलग है ना। योग से वृत्तियां भी अलग है, चित्त भी अलग है। चित्त की तरफ तो हम अभी गए भी नहीं है। ठीक है, जाने दीजिए, बहुत सारा उसमें और ये है। मन को हम तभी यूज कर सकते हैं, आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह जो कहा गया है, मन स्थिर कर। ओके, आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह चरकाचार्य ने कहा है कि मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, ये चार चीजों को इकट्ठा चरकाचार्य जी कहते हैं ये आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है। मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, जो कुछ भी हमारे जीवन में शुभ होने वाला है और अशुभ होने वाला है, इसके कारण यही चार चीजें है। यही हमारा समवायी कारण है ना। तो हमें क्या करना है, हमारा ट्रीटमेंट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है ट्रीटमेंट का? कौन सा है फर्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट का? निदान परिवर्जन। यस, अगर इस यही हमारे निदान है, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, ये हमारे निदान है, हेतु है, इनका परिवर्जन करना है। तो ये पूरे समवायी कारण है। इसको ही अगर हम कट करते हैं, समझ पाते हैं, तो संप्राप्ति भंग हो जाएगा ना। तभी हम अपुनर्भव की ओर जाएंगे और प्रज्ञापराध नहीं करेंगे। लेकिन हम हेतुओं को किस स्तर पर देख रहे हैं? आहारीय हेतुओं को देख रहे हैं, विहारीय हेतु पर देख रहे हैं। हम केवल शरीर यानी केवल फिजिकल बॉडी को देख रहे हैं। अगर शरीर की इतनी सारी व्याख्याएं क्यों कही गई है? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, षड धात्वात्मक शरीर, चतुर्विंशात्मक शरीर, पंचविंशात्मक, चेतना धात्वात्मक, क्यों कहा गया है इतने विभिन्न स्तरों पर शरीर की व्याख्याएं? क्योंकि चिकित्सा के दृष्टि से हमें बहुत सारी डेप्थ में अगर जाना है। यस, निदान, तो उनका परिवर्जन करना है। यानी मन इधर उधर घूमना नहीं है, वो उसके जो विषय है, सब्जेक्ट, वही उसने करना है। बुद्धि सत्या बुद्धि होना है। और जब सत्या बुद्धि होगा, हम आत्मज्ञान और उधर आते जाएंगे। मनोदोष की चिकित्सा करते समय हमें मन का ज्ञान ठीक से ऐसी पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। उसका विज्ञान भी पता होना चाहिए। क्या है उसका विज्ञान? मन का ज्ञान यानी मन का व्याख्या, मन का लक्षण, मन का गुण,
मन के क्या अर्थ है, मन के कर्म क्या है, यह उसका ज्ञान हुआ ना। मन के बारे में जो कुछ भी नॉलेज हमें चाहिए, ये हमारे ग्रंथों ने बताया है पहले से ही। मानसो, चिकित्सा सूत्र क्या है, मानसो ज्ञान, ज्ञान हमें हो गया, उसका विज्ञान क्या है कि मन एक प्रमाण और प्रमेय जो कुछ भी है, मन एक क्या है, प्रमेय है, शरीर प्रमेय है, आत्मा प्रमेय है, इंद्रिय प्रमेय है। प्रमाणों के आधार पर हमें इनको स्वयं जानना है। अगर लोग जानेंगे तो आप जान पाओगे? मन को मैंने जाना तो आप जान पाओगे? प्रयत्न करना पड़ेगा जी। ओके, ये जानने की जो प्रक्रिया है, ये व्यक्तिगत स्तर पर होने वाला अनुभव है। आज जो मेरे लिए सत्य है, आपके लिए सत्य हो सकता है क्या? अनिवार्य नहीं है। हाँ, सत्य व्यक्ति पर बदलते चलता है। आज ये सत्य है, कल असत्य हो सकता है। आज का असत्य कल सत्य हो सकता है ना? क्या सत्य और असत्य नित्य है? नहीं, परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। यस, अपने अनुभवों के आधार पर और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। तो हमारा सत्य क्या है कि हम मन को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते, इंद्रियों को भी नहीं जानते, इंद्रिय उसके अर्थ को भी नहीं जानते। क्या जानते हैं? नहीं जानते। तो हमें उसको जानना है, मनसाचे विशारद होना है, तभी नाड़ी वैद्यों के गुणों में हम चले जाएंगे। स्थिर चित्त, मनसाचे विशारद, प्रसन्नधि आत्मा, ये जो कुछ नाड़ी जानने के लिए जो गुण है, वो गुण हम में तब आ जाएंगे जब हम मनस में विषय में विशारद बन पाएंगे, मन को ठीक से जांच पाएंगे, टटोल पाएंगे। हाँ, ओके, ये चल रहा है उसके अंदर। कब जान पाएंगे? जब हम शुद्ध सत्व बनते जानने की प्रक्रिया में अगर होंगे तो मन के परे जाएंगे, अन्यथा हम मन में ही अटके रहेंगे। ये शुद्ध सत्व क्या है, अब हमें जानना है। क्योंकि चरक क्या कहते हैं, जब हम शुद्ध सत्व बनते हैं तो हमारे अंदर अष्ट सिद्धियां इमर्ज होती है। कौन सी अष्ट सिद्धियां इमर्ज होती है? दूसरों के विचार हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरे के मन के अंदर भी हम जा सकते हैं, कुछ डिवाइन वर्ड्स आते हैं, दिव्य स्रोत है, दिव्य दर्शन है। हमें जो चाहिए, जिसका ज्ञान चाहिए, उस हिसाब से ध्यान लगाकर अंदर वो सब प्राप्त हो सकता है। अगर हमें मन के परे जाना है तो हमें शुद्ध सत्व बनना है, तभी हम मन के परे जा पाएंगे। क्या हम शुद्ध सत्व है? सत्व क्या है? सत्व मन नहीं है। और थोड़ा सा अलग संदर्भ से आपको और बताता हूं सत्व क्या है। सृष्टि उत्पत्ति का क्रम अगर हमने देखा, अव्यक्त से को क्या हो रहा है, महत तत्व हो रहा है, बुद्धि। बुद्धि से क्या हो रहा है, अहंकार जो है, सत्व रज तम। ओके, 3 सत्व और रज के सहारे क्या हो रहा है, एकादश इंद्रिय बन रहा है, वहां मन बन रहा है। और रज और तम के सहारे क्या हो रहा है, पहले पंच तन्मात्रा बन रही है, बाद में पंच महाभूतों का निर्माण हो रहा है ना? यही है ना सृष्टि उत्पत्ति क्रम।
सत्व का स्थान ऊपर है, मन सत्व और रज से एकत्रित कार्य करते हुए एकादश इंद्रिय बन रहे हैं ज्ञान और अज्ञान की लिए। ओ महत तत्व, वो बुद्धि तत्व अलग है। इधर बुद्धि का कुछ रोल है क्या इसमें? जी नहीं। जो महत तत्व है, फिर क्यों इतने सारे व्याख्या शरीर की बताई है? When we are using only दोष धातु मूलम ही शरीरम या श्रीयते तत शरीरम, हम केवल लेवल 1 पर अल्प बुद्धि वैद्य के सहारे ट्रीटमेंट कर पाते हैं। ओनली फिजिकल बॉडी, आहार के हेतु देखो, विहार के हेतु देखो, आदि के ये दोष बिदले, ये धातु, ये मल। अगर उससे आगे जाते हैं तो हम क्या करेंगे? चतुर्विंशात्मिक पुरुष को देखेंगे। हाँ, इसमें ये तन्मात्रा, ये हम जो कुछ भी वैद्य है, जो पांच भौतिक तन्मात्रा महाभूतों का विचार करते हैं, सत्व इज आकाश भूइष्ठ, नहीं, वो और बहुत सारे हैं सत्व इसमें, और बाद में जाएंगे। आकाश तो और बाद में, आकाश की तरफ हम अभी नहीं जाएंगे। कैसे होता है तो थोड़ा सा डाइवर्जन सब्जेक्ट का हो जाएगा। मनोदोष चिकित्सा सिद्धांत की ओर ही हम अभी थोड़ा सा ध्यान फोकस रखेंगे, फिर बाद में उधर जाएंगे, क्योंकि आपको आपके कंसेप्ट क्लियर होना है। जहां जहां क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, हमें स्पष्टता नहीं होती, इसलिए हम पेशेंट को उतना कॉन्फिडेंस से कह नहीं पाते, काउंसलिंग भी नहीं कर पाते और कंसल्टिंग भी नहीं कर पाते। हम हमारे जंजाल में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें भी मन में अटके हुए है ना। अगर आपको मनोदोष का चिकित्सा करना है तो फर्स्ट स्टेप इज अ शुद्ध सत्व, बी ट्राई टू बी शुद्ध सत्व वैद्य। कैसे बनना है इसके बारे में और बाद में देखेंगे, कैसे बन सकते हैं। ओके, शुद्ध सत्व अगर बन पाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सत्या बुद्धि प्रकट होते जाएगी। अगर सत्या बुद्धि प्रकट हो जाएगी तो आपके अंदर का रज और तम का अभाव होते चला जाएगा और सत्व प्रकाशक बनाते चले जाएगा। कभी कभी ये सत्व भी आपकी बीमारी का कारण बन सकता है, क्योंकि ये भी एक आनंदमय कोश की वृत्ति है। हमें अच्छाई का भी अहंकार होता है ना, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं लोगों को बहुत मदद करता हूं, मैं अच्छे भी लोगों को व्याधियां होती है या नहीं? होती है, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है ना। ये सात्विक अहंकार की वजह से भी व्याधियां होती है। लेकिन हमें केवल सात्विक होना पता है क्या? नहीं, हमें शुद्ध सत्व बनना है। शुद्ध सत्व अगर बनते जाएंगे तो सत्या बुद्धि की ओर हम जाएंगे। महत तत्व या बुद्धि जो है, और बाद में हम खुद को ये त्रिगुण जो है, सत्व रजतम, जो अहंकार की अवस्थाएं है, जो एक इनविजिबल फोर्सेस है, इनके परे, यानी जो 41 गुण आज है, गुरुवादी गुना 20, आध्यात्मिक गुना 6 और परादि गुना 10, ये जो 41 गुण है, इसके भी परे जो है ये त्रिगुण है ना, जिसको महागुण कहा जाता है। इससे फिर हम गुणातीत की ओर बढ़ जाते हैं, गुणों को भी ऊपर बढ़ जाते हैं। तब हम सत्व रजतम की उस अवस्था को हम अनुभव करते हुए लोगों को भी, या रुग्णों को भी, या वैद्यों को भी, हम यहाँ जो कुछ बैठे हैं लोगों, उनके अंदर के सब चीजों को अच्छी तरह से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, टटोल पाते हैं। अरे ये क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों हो रहा है इसके अंदर। तभी हम मन को अच्छी तरह से द्रव्य बनाकर यूज कर सकते हैं। ये मन द्रव्य, आत्मा भी द्रव्य है ना, फिर आत्मा का भी हम उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये गुणों के ऊपर हम जा रहे हैं तो आत्मा, अपना भी आत्मा का क्या है, आत्मा कैसे काम करता है? चेतना से ना, उसका एक चेतना है, उसका शक्ति है वो।
और वहां जहां तक वो चेतना जाती है और जहां स्थिर होती है वो, उसे चित्त कहा जाता है। वो वहां स्थिर होने के बाद उसमें कुछ वृत्तियां निर्माण होती है, स्पंदन निर्माण होते हैं, और उनको वृत्तियों को प्रमाण कहा गया है। वृत्ति तरंगों को, वहां उत्पन्न होने वाले तरंगों को वृत्तियां कहा गया है। वो तरंग कौन से होते हैं? प्रमाण। वो तरंग क्या देखते हैं? प्रमाण को देखते हैं। प्रत्यक्ष है क्या? प्रत्यक्ष है। प्रमाणों का आधार ढूंढते हैं, या स्मृति है या निद्रा है। वहां जाके भी हम कभी कभी सो जाते हैं चित्त वहां जाके अरे क्या हुआ पता नहीं हुआ, है ना फोकस है लेकिन ध्यान करते हुए बैठे हैं, पता नहीं हुआ क्या हुआ कि कुछ नहीं। ये चित्त और चेतना यहाँ है, वृत्तियां। कब है? कब? जब मन के परे हम जाएंगे तभी चेतना को हम अनुभव कर पाएंगे। और हम चेतना धात्वात्मक जो पुरुष आयुर्वेद ने कहा है, एक धात्वात्मक पुरुष, उसको हम अनुभव करते हुए हमारे चेतना स्तर से वैद्यों के या रुग्णों के जो कुछ भी मनोदोष का चिकित्सा करना है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समाधि धैर्य हमारा बढ़ते जाएगा। मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति, और स्मृति की ओर थोड़ा सा अलग से जाएंगे। समाधि भी, वो समाधि की अवस्था से हम रुग्णों में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके स्मृति में जो कुछ भी चार्जेस है जिनकी वजह से वो कैरी कर रहा है रोगों को, लक्षणों को, उस उसको हम अगर जान पाएंगे तो सही दिशा से उसके रजतमों को कट करेंगे। हमें अगर तम क्या है, रज क्या है और सत्व क्या है? तम एक आवरक शक्ति है, भयंकर बड़ा आवरण रहता है, उसमें अटक जाता है आदमी। अगर उसमें ही रहता जाए तो उसका जन्म अचेतन दुनिया की तरफ चला जाता है। उसके इंद्रिय अचेतन यानी क्या? इंद्रिया नहीं है उनके, है ना? उनका चेतन ना बहुत कम रहता है, जैसे धातु अधातु, उनको इंद्रिया नहीं है लेकिन चेतना है। गैरिक कैसा है? अचेतन है क्या? गैरिक अचेतन ही है ना, लेकिन उसका चेतना से हम यूज करते हैं ना। उसके अंदर जो चेतना है, उसके जो गुण है, हम यूज करते हैं। हाँ, हर एक चेतन हो या सचेत द्रव्य हो, उसके अंदर चेतना रहती है, उसका एक कैरेक्टर रहता है। तो तम और जब रहता है तो हम अचेतन बनते जाते हैं, इसलिए तम का आवरण हमें नहीं रहना चाहिए। तो तम को अगर हमें जीतना है तो हमें रजस का उपयोग करना पड़ता है, यानी उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, आलस्य वगैरह वगैरह चीजों को। और रज को अगर हमें जीतना है तो सत्व का उपयोग करना पड़ता है, और सत्व को देखते हुए शुद्ध सत्व की ओर जाना है। सत्व 3 प्रकार का है, शुद्ध सत्व, राजस सत्व, तामस सत्व। ओके, ये रज अलग तम अलग जाने दीजिए। सत्व में भी 3 प्रकार है, शुद्ध सत्व, रजस सत्व, तामस सत्व। हमें शुद्ध सत्व बनना है, तब ये हमारा मन के परे हम जाएंगे। मन के परे जाने इसके बाद ही हम चेतना को अनुभव कर पाएंगे। अगर मन के अंदर रह के हम मनोबुद्धि में ही रहेंगे, मन के परे हो रहने के बाद ही अच्छी तरह से चेतना को अनुभव कर पाएंगे, समाधि अवस्थाओं को अनुभव करेंगे, धारणा ध्यान जो कुछ भी है अपने आप से वर्कआउट हो पाएंगे। ये मनोदोष चिकित्सा करते समय हमें मन और आत्मा ये दोनों द्रव्य का उपयोग करना है। ये कहाँ से हमें खरीद कर लाने की जरूरत है इन द्रव्यों को?
कोई इन्वेस्टमेंट है इसका? अगर हम खुद को समझ पाए कि इनको किस तरह से द्रव्य का उपयोग करना है, बहुत अच्छी बात है ना ये फिर। नो इन्वेस्टमेंट, बस तत्वज्ञान तत्वज्ञान बताते रहो। क्या तत्वज्ञान बताने से बदल मनोदोष दूर हो जाएंगे? गालियां देंगे लोग, अरे काय नाही लोक सांगे ब्रह्मज्ञान म्हणते, स्वतः कोरडे पाषाण, है ना। आयुर्वेद के लोग बहुत सारा तत्वज्ञान बताते जाते हैं, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन उसके लिए सत्य है क्या? नहीं ना। इसलिए मनोदोष चिकित्सा सिद्धांत की ओर जब हम जाएंगे तो मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य, हाँ अब रह गया धैर्य। धैर्य कहां पर रखना है? समझिए, क्रोध एक मनोदोष है ना, रजस सभी का। इसको कैसी तरह से धैर्य से रखे, कितनी देर तक रखे? धारणीय वेग है ना ये क्रोध, इसको कैसा धारण करना है? संभालना है उसको। और कैसे संभालना है बताएंगे? धारणीय यानी धारण करना ना, और आना ही नहीं चाहिए। कहाँ जाएगा फिर वो? मन है तो रहेगा ही, काम क्रोध लोभ मत्सर है उसके घटक है ये। और उबल के आएगा बहुत दिन बाद। समझो आज उसको संयम में ला रहे, अंदर अंदर घुसा रहे। क्योंकि इन्हें हम जज कर रहे हैं, ये बुरा है ये अच्छा है, इसलिए वो और मन के खेल में अटक जाते हैं प्रेम से। ओके ये धैर्य धारणीय वेगों जो है वो कैसे करना है? धारणीय वेगों के धारण ये धैर्य से करना है। ये कैसे किया जाता है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम नहीं कर पाते ना। क्या हम कर पाते हैं ये धारणीय वेगों को धारण? कैसे करते हैं? अगर कोई करता है तो बताइए मुझे। उस समय जो कुछ शरीर में हो जाते हैं चेंजेस, जब क्रोध आता है तभी, लोभ होता है तभी, जो शरीर में जो संवेदना समझ जाती है उसको अच्छा या बुरा न मान के स्वीकार करने का। ओके, साक्षी भाव से स्वीकार करने का। ओके, ये साक्षी भाव कब आता है? उसके लिए हर रोज अपने शरीर के प्रति संवेदना क्या है ये जानने से आदत लगनी पड़ेगी। हर समय जब क्रोध आता है, जब आनंद होता है, तब भी शरीर में क्या चेंजेस होते हैं। ये कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है ना। मन कर रहा है। बराबर है ना। हाँ। फिर बुद्धि कौन सा हुआ वहां पर? मनोबुद्धि ना। हाँ।
साक्षी भाव एक वर्ड कहने के लिए बराबर है, लेकिन साक्षी भाव के लिए हमें आर्टिफिशियल ट्राई कर रहे हैं ना। आर्टिफिशियल ट्राई नहीं, वो हर रोज जब हम उसके प्रति देखने की आदत हमारी बढ़ाएंगे, तभी जब क्रोध आता है तब मेरे शरीर में क्या चेंजेस हुए हैं खुद को समझने लगते हैं। ये अवेयरनेस हुआ ना। हम जो कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसे अवेयरनेस कहा जाता है। ये विटनेस नहीं हो सकता, क्योंकि वहां मन का भी हेल्दी माइंड जिसे बोल रहे हैं, तो हेल्दी माइंड का ये काम है जो पर बुद्धि की तरफ लेकर जा रहा है हमें। हम वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, डे टू डे एक्टिविटीज में। हमें जहां जहां क्रोध आता है, हमें जहां जहां भय लगता है, जहां जहां लोभ हम में आता है, मत्सर आता है, ईर्ष्या आता है, विटनेस इज हैपनिंग। वहां हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस देख रहे तो देख रहे बस। दीज आर एनलाइटन स्टेट्स। साक्षी भाव, स्थित प्रज्ञा, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, दीज आर नेचुरल स्टेट्स। उसके लिए कुछ भी एक परमानेंट शिफ्ट होने के बाद उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप फिटनेस आप कर पाते हो। हम उस अवस्था में तो हम देख पाते हैं ये आत्मा है, ये मन है, ये इंद्रिय है, पूरा डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ये इंद्रिय का खेल हो रहा है, ये आत्मा है, ये मन है, और मन को पूरा ऐसे न्यूट्रल देखते हैं। हाँ, ये मन ऐसे कर रहा है, पूरा साक्षी देख, वो अवस्था है वो साक्षी भाव। नो चैटरिंग, नो इनर डायलॉग, नो, टोटल स्टॉप, ओनली ब्लिस एंड पीस। वो साक्षी भाव है। वो समाधि की अवस्था में वहां पर अपने आप से हो जाता है, और उस अवस्था का प्रभाव अपने रुग्णों पे या हमारे साथ वाले सभी लोगों पर हम कर सकते हैं। वो साक्षी भाव की स्थिति, यानी वो मनोदोष चिकित्सा का जो सिद्धांत है, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। और स्मृति के बारे में कहा जाए तो स्मृति एक हेतु भी है और औषध भी है। क्योंकि अगर हमारे स्मृति जरूरी है, लेकिन कुछ चीजों की निगेटिवली ट्रिगर भी कोई चार्जेस है, कोई पॉजिटिवली भी ट्रिगर चार्जेस है, तो वो सब निगेटिवली ट्रिगर चार्जेस को हमें न्यूट्रल करना है। हम अगर उसको न्यूट्रल करते हैं, वो स्मृति यानी डेड है, पूरा डेड, जो मर चुके हैं, वो पास्ट है सब, लेकिन उसको हम कैरी कर रहे हैं, है ना। तो हम जी रहे हैं क्या नहीं जी रहे, हमें पास्ट जो मर चुके हैं उसी चीजों को लेके हम एक सजीव बनकर दिन निकाल रहे हैं। सही मायने में हम जी नहीं रहे। मनोदोष की चिकित्सा करते समय हम रज और तम के में अटके हुए हैं, इसलिए हम कोई भी उस अवस्था को सही मायने में जी नहीं रहे हैं, तो हम सभी अटके हुए हैं। हमें अगर आप बाहर निकलना है तो पूरी तरह से मन के परे जाना होगा, और शुद्ध सत्व ये पॉसिबल है, बिल्कुल है। इसलिए मैं उतने कॉन्फिडेंस से मैं कह भी रहा हूं, ये फिलॉसफी नहीं है। ये स्तर तक हम, हाँ, मेरे एक वैद्य बढ़ रहे हैं, आयुर्वेद बढ़ रहा है, उसका मार्केटिंग बढ़ रहा है, लेकिन वैद्य का चेतना स्तर नहीं बढ़ रहा है। वैद्य खुद के चेतना को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। शायद कहाँ करते होंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन वैद्य का चेतना स्तर बढ़ा है ऐसा नहीं लगता है। वो नीचे चेतना स्तर में है, इसलिए बहुत सारे प्रश्नों से घेरे हुए है। बहुत सारे प्रैक्टिस के प्रश्न है, किताबों के प्रश्न है, अलग अलग संदर्भों के प्रश्न है, इसमें ये कहा है, उसने वो कहा है,
ईगो गेम्स है, बहुत सारे प्रश्नों में और इसमें अटके हुए हैं। अगर हमें आयुर्वेद में सही में मायने में कंस्ट्रक्टिव इनोवेटिव रिसर्च करना होगा तो आयुर्वेद जैसा है उस तरीके से हमें पहले समझना होगा। कंपैरेटिवली अगर हम आयुर्वेद को समझेंगे तो कंपैरिजन इज अ स्ट्रगलिंग स्टेट, दैट इज अ सफरिंग स्टेट, नॉट इन कनेक्टेड, वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आयुर्वेद। हम वहां प्रज्ञापराध कर रहे हैं। अगर प्याज को हम यूज करना है, प्याज का हमें अभ्यास करना है, प्याज कैसा दिखता है, जब दिखेंगे प्याज को हम प्याज कहेंगे। उसके अगर पापुदरों को निकालोगे, लेयर्स को अगर निकालोगे और इधर उधर भटक जाओगे और देखने, हाँ ये देखो प्याज है क्या उसको प्याज कहेंगे आप? छिलका है वो छिलके से अभ्यास करेंगे प्याज ऐसा था, वो प्याज का छिलका ही रहेगा और प्याज ही रहेगा। अगर हमें प्याज को जानना है तो प्याज की तरह उसी तरह से जानना है। अगर हम एनालिसिस करते बैठेंगे तो पैरालिसिस हो जाएगा। कुछ नहीं है प्याज के छिलके निकालते हुए। प्याज को अगर ज्ञान करना है तो पूरा प्याज सामने रखकर ज्ञान होना है उसका, उसी को हम प्याज कहेंगे। नहीं तो अगर निकालते जाएंगे छिलकों को, बीच में अंदर क्या मिलेगा? हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आयुर्वेद को अगर समझना है, उसके छिलके मत निकालिए। हाँ, कुछ समझने के लिए एक कीजिए, जैसा है वैसा आयुर्वेद हमें अगर सीखना है तो मन के परे शुद्ध सत्व बनते जाना होगा, अल्प बुद्धि नहीं रहना है। अगर अल्प बुद्धि रहते जाएंगे तो कोई भी इनोवेटिव या कंस्ट्रक्टिव रिसर्च लेवल पर हम खुद को भी नहीं आगे ला पाएंगे, और बाकी तो सिर्फ फिर माया ही है सब, तो है ना। हेवी हुआ है या बहुत बड़ा प्रवचन हुआ, क्षमा चाहता हूं अगर ऊपर से जा रहा हो तो। प्रश्न उत्तर लेना है अभी, ये इतना ही डाइजेस्ट कर पाएंगे क्या पहले से पता था? बोलिए, निकालिए म्यूट अभी। एडमिन जी थोड़ा सा परमिशन दीजिए सबको। कंटिन्यू, ओके कंटिन्यू करेंगे। एखादा केस लेंगे। ओके, हाउ टू बी शुद्ध सत्व। ओके। मनोतीत कैसे जाया जा सकता है? ओके, वही शुद्ध सत्व बन के ही ज्यादा जा सकता है। हाँ, शुद्ध सत्व कैसे बना जा सकता है इसका उत्तर देते हैं। अभी फिलहाल कैसे है हम खुद को ही कनेक्टेड नहीं है। क्या हम खुद को जानते हैं? हम कौन है? हमारे अंदर क्या क्या है? सेप्टिक टैंक में हमारे क्या क्या है पता है हमको? नहीं है ना। हमारे मन के अंदर क्या क्या चल रहा है, अगर उसको हम अनुभव करते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो खड़बड़ाहट होते जाएंगे। समझिए एक टैंक है, टैंक में वाटर है, बहुत दिन से वाटर है, पानी डाल दिया, एक 10 फीट है या 20 फीट है, गहरा है समझिए,
हम उसके ऊपर नीचे देख रहे हैं, क्या हम उसके बेस को, तल को देख पाएंगे एक फटक से? नहीं। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, 1 फीट, फिर 2 फीट, 3 फीट, थोड़ा थोड़ा, फिर कुछ तो भी हिलेगा डुलेगा उसमें, कुछ तो भी पार्टिकल आएगा, वो भी हमें थोड़ा थोड़ा दिखेंगे। और हो सके ज्यादा गंदा नहीं होगा तो जल्दी से वहां तक देख पाएंगे। अगर उसमें गंदगी होगी तो बहुत देर लगेगा ना, थोड़ा सा समय जाएगा गंदगी को हटने को, या गंदगी को सेटल डाउन होने के लिए, नीचे जाके बैठने के लिए। और समझो आके किसी ने हिला दिया उस पानी को, गंदगी भी इधर उधर हिलते डुलते जाएंगी ना। जब हम शुद्ध सत्व बनना चाहते हैं तो उस अपने खुद में, यानी वो टैंक में देखते जाएंगे तो हम समझ पाएंगे, ये यहाँ है, ये ऐसा है, ये उधर है, ये है। स्वस्वरूपस्य अनुसंधानम अगर हम करते जाएंगे, जिसे हम भक्ति बोलते हैं। भक्ति यानी क्या? स्वस्वरूपस्य अनुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। खुद के स्वरूप का अगर अनुसंधान करोगे तो आप भक्ति कर रहे हो। आपके भावों को आपको समझना है। स्वभाव अध्यात्म यानी क्या? धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम, भागवत का जो चिकित्सा सूत्र है उसको वहां वो आत्मादि विज्ञानम शब्द कहा है उसने, यानी खुद को जानना है। हु यू आर विटनेसिंग। तो अंदर जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे मैला हट जाता है और हम शुद्ध सत्व बन जाते हैं। यानी हमारे अंदर शुद्ध सत्व बन जाते हैं। कब पता चलेगा? हमारे अंदर प्रसन्नता रहेगी, शांति रहेगा, शौच रहेगा, पवित्रता रहेगी, और धीरे धीरे ये सब चीजें हमें एक प्रकाशक बनाएगी। हम खुद का भी मैला साफ कर पाएंगे और लोगों का भी मैला साफ करने के लिए मदद कर पाएंगे। Why? क्योंकि वी आर कनेक्टेड बीइंग, लोक पुरुष सिद्धांत। तब हम समझ पाएंगे कि मन एक है, अलग नहीं है। एक केवल इंडिविजुअल, अगर मॉडर्न के शब्द में अगर कहा जाएगा, समझो संजय मौर्य जी है, इनका इंडिविजुअल अनकॉन्शियस, अमृता जी का इंडिविजुअल अनकॉन्शियस, हेमांगी जी का इंडिविजुअल अनकॉन्शियस, अचेत मन है ना, अचेत है ना। हाँ, वो अचेत है तो हम क्या समझ रहे हैं? वो सचेत है समझ रहे हैं। खुद ये बहुत बड़ा प्रज्ञापाराध हम कर रहे हैं। अचेत को सचेत समझ रहे हैं। सब कर रहा है मन ना, उसका ही माया है पूरा, और उसको ही हम सचेत समझ रहे हैं। ये आत्म और अनात्म जो है हम नहीं समझ पा रहे हैं। उस मन को ही बहुत बड़ा समझ रहे हैं और मन में ही हम अटके हुए हैं उसके जेल में। So answer is inner exploration, experience. Yes, आत्मज्ञान की तरफ जाना है। ये आत्मज्ञान भी फिर आत्मज भाव है। अगर हमारे अंदर वो नहीं है तो हमें वो बोना है, रुझाना है, उसको नरिश करना है, चेतना धातु का पोषण करना है और आगे बढ़ना है। जो कुछ भी भाव हमारे अंदर नहीं है उसको बोना है, रुझाना है, वो बढ़ते जाएंगे, फ्रूट्स दे देंगे। हम हर एक भाव को क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, हम हमारे अंदर है वो सब क्रिएट। हम ही क्रिएटर है और हम ही क्रिएशन है। हम ही खुद को बना रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बना रहा। There is no difference between creation and creator. हो जाएगा, हो जाएगा। चरक ने वो भी मार्ग बताए हैं कैसे करना है, किस तरह से कैसे जाना है। लेकिन हम अभी आज के दिन जो कंसेप्ट है
जो सिद्धांत है उसको स्वयं खुद पर पहले अगर इस्तेमाल कर पाएंगे, वहां तक जाने के लिए हम हमारा पैशन बढ़ाते जाएंगे, तो तभी कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद हम हमारे रुग्णों को भी वो पुनर्भव प्रदान कर पाएंगे। क्या कह, हाँ, अब ये करने के बाद क्या होता है, तो रजस्तमो अभावात बलवत कर्म संशयात मोक्ष प्रदान होता है, और वियोगे सर्व संयोगे अपुनर्भव उच्यते, किसी का भी पुनः उद्भव नहीं होता है। यस यस, तूच आहेस तुझ्या मनाचा नाही, तुझा शिल्पकार. मनाचा शिल्पकार कशाला? मनाच्या पलीकडे जायचंय आपल्याला. मनात नाही अडकायचं अजून. मनाला वापरायला शिकायचंय, मन आपल्याला वापरत आहे. सम केसेस. ओके, 1 मिनिट. हाँ, और सत्व क्यों जरूरी है, एक और एक उसका संदर्भ देता हूं. सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतः, श्रद्धा ओमयम पुरुषो यदृच्छ. सत्व के अनुसार ही सर्वांच उसकी श्रद्धा भी रहती है. अगर आपका सत्व अच्छा है तो उसकी श्रद्धा भी अच्छी बन पाती है. श्रद्धा यानी क्या पता है आपको? हाँ, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्या बुद्धि अवधारणम सा भी श्रद्धा कथिता यया वस्तु उपलभ्यते. शास्त्र और गुरुवाक्य यही सत्या बुद्धि है, इसकी अवधारणा यानी श्रद्धा है. हमारा आयुर्वेद क्या कहता है और हमारे गुरु कौन क्या कहते हैं, यही सत्या बुद्धि जानकर हम उसकी अवधारणा करते रहेंगे, वही श्रद्धा है. और श्रद्धा और भक्ति जब हमारा शुद्ध सत्व की ओर जर्नी चालू होगा, ये हमारे अंदर अपने आप से मर्ज होते जाएंगे. जैसे चरक के सूत्र स्थान के पहले अध्याय में बताया ना, लोक कल्याण के लिए सब ग्रंथ अब लिखन हो चालू होता, उनके अंदर देवताओं का प्रविष्ट हुआ. ज्ञान, बुद्धि, धी, स्मृति आदि देवताओं का प्रवेश हुआ ना. अग्निवेश आदि संहिताकारों के अंदर जो 6 शिष्य थे, चतुकर्ण, हरित, क्षारपाणी वगैरह वगैरह. केस डिस्कस करना है एक. ओके, जस्ट मिनट. हाँ, ओके, एक केस डिस्कस करूंगा. एक 36 इयर्स का मेल पेशेंट है, 2-2.5 साल पहले मेरे पास आया था. तो तभी मैंने उसको एडवाइस किया था कि भाई आपको पंचकर्मा की जरूरत है, आप ट्रैवलिंग करते हो, स्ट्रेस है अंदर, तो कीजिए. लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से या फिर अनअवेयरनेस की वजह से उस टाइम में उसने नहीं किया, और 2-2.5 साल बाद मेरे पास आया. फिर देखा उसको अग्नि दौर्बल्य था. फर्स्ट मंजिला, फर्स्ट फ्लोर भी अगर वो चढ़ता था तो उसको दौर्बल्य या आयासेन श्वास वृद्धी होते. सर मनाला मूर्त का म्हणला आहे. आणि सॉरी, 1 मिनिट, चॅट बॉक्स. ओके, हाँ ठीक है, ये नष्ट होणार नाहीये. ज्यादा से ज्यादा अगर एक फर्स्ट फ्लोर का प्लान था, अगर सीधा भी चला तो 500 मीटर भी वो नहीं चल पा रहा था. उम्र 36 था, और नींद में से अचानक से उठता था. शीर्षूल, मन्याशूल था, और खाली थॉट, रिकामी विचार जिसे बोलते हैं, और उसकी वजह से
मराठी में लेणं घेणं ना देणं न उगच विचार, कंटिन्यूअसली थॉट चालू, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं उस थॉट का। इसकी वजह से उसका एनर्जी थोड़ा ड्रेन हो रहा था और निरुत्साह उसे लग रहा था। नाड़ी स्पर्श से देखा, प्राणवायु मांस मज्जा धातु दृष्टि थी। मूत्र में अगर जहां जब थकवा उसे लग रहा, दौर्बल्य के समय उसको दाह की महसूस होता था और पीत मूत्रता थी। मल को 2 टाइम जाता था, 2 टाइम्स। जीवा निराम था, शब्द स्पष्ट लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिव था। स्पर्श समशीतोष्ण दृक, अष्टविध परीक्षा लिखा है मैंने यहाँ पर, उसका मैंने जीव साक्षिणी किया। लक्षणों को आप ध्यान में रखिए। उसका जीव साक्षिणी करने के बाद मराठी में है ये, मराठी में पढ़ूंगा, हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। उसका जीव साक्षिणी का क्या आया, उसका रीडिंग। जे जे माझ्या आयुष्यात घडलं बिघडलं, जो जो मेरे जीवन में हुआ और नहीं हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उनकी परिस्थितियों के वजह से मैं उब गया हूं। जे जे माझ्या आयुष्यात घडलं बिघडलं त्याला मी वैतागलो आहे। एक चीड बसली आहे आणि त्याचाच राग येतो। त्यापासून दूर जायचंय मात्र दूर जाऊ शकत नाही। उससे मुझे दूर जाना है लेकिन उस अवस्था से मैं दूर नहीं जा पा रहा हूं और हीच मोठी अडचण आहे। त्यामुळे अनेकदा जीवनच नको वाटतं। जवळजवळ 70% जीवन नको वाटत आहे, 30% जबाबदारी व कर्तव्य आहे, यामुळे जीवन आहे। तसं जगावं असं ठरवलं आहे, म्हणजे तसंच जगायचं, एक जबाबदारी आहे 30% म्हणून जगायचं। मात्र हे सगळं नाईलाजाने स्वीकारलं आहे, ते सुद्धा सुखाने स्वीकारलेलं नाही, त्यात सुद्धा ऊर्जा नाहीशी होत आहे। उसका एनर्जी ड्रेन कहाँ हो रहा है, उसका दौर्बल्य कहाँ जा रहा है। जो कुछ भी उसके जिंदगी में सिचुएशन आए अच्छी बुरी, उसमें वो तो हो गया और 70% तो उसको लाइफ ही जीना नहीं है, लेकिन कुछ 30% कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हम जीना है, वो भी मजबूरी में है, वो भी इस ब्यूटीफुल स्टेट से नहीं है। यही सोच में उसका लाइफ स्पॉइल होते जा रहा है। हे सगळं झाकून पुढे जाऊन म्हणून सगळं कर्तव्य जबाबदारी करत राहतो, इसको वो कवर अप कर रहा है और उसके पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को जी रहा है। काहीच त्रास ताण नसल्यासारखा दाखवतो और लोगों के साथ तो ऐसे दिखाता नहीं, हाँ बस मुझे कोई भी टेंशन नहीं है ऐसे ही दिखाता है। बट मात्र मधून आंतरिक खूप बलहानी झाली आहे, इसलिए अंदर से बहुत ही बल उसका दुर्बल हो चुका है। इस केस को मैंने जब देखा और 5 दिन का स्नेह स्वेदन करने के साथ 70% शीर्षूल और मन्याशील खत्म हो चुका था। फर्स्ट डे को सेटिंग में उसको ट्रीटमेंट दिया, मानस ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि के तौर पे ही। चिंते विचारे हुई ध्येय चिंतन करने के लिए उसको कहा गया। पहले दिन चिंतन में उसको बताया गया, सेटिंग में पहले दिन के उसको समाधि ध्यान में बैठाया, सामने बिठाकर उसे कंटेम्पलेट किया गया कि उसके जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ है, उसको 2-3 मिनट के लिए उसको कंटेम्पलेट यानी चिंतन करने के लिए कहा गया हमारे ओपीडी में रहने के बाद। फिर बाद में उसको कंटेम्पलेट करने के लिए कहा कि आपको हमें सफरिंग कब कब मिली है, कब कब और कहां पर मिली है, उस पर कंटेम्पलेट करने के लिए कहा। और एक चीज उसको और कंटेम्पलेट करने के लिए कहा, चिंतन करने के लिए कहा, जो मन का कार्य है, जहां पे सबसे ज्यादा आप हर्ट हो चुके हो, दर्द है, दुखी हो, उसको कंटेम्पलेट करने के बाद उसको 4th स्टेज में लेकर गए, क्षमा के लिए, क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों चीज। और सामने उसको धैर्य, उसमें जो नहीं था वो धैर्य को उसको बोया गया फर्स्ट डे में।
दूसरे दिन फर्स्ट सेटिंग हुआ, उसको आंतरिक सत्य का देखने की जो शक्ति रहना ही है, उसको इनर इंटीग्रिटी की को प्रदान किया गया। प्रार्थना से, समाधि से उसके अंदर जो आंतरिक सत्यता है उसको भरा गया। ये 29 अगस्त 2020 का डे था। 30 तारीख को अगले दिन बुलाया गया, उसका रिव्यू लिया गया, क्या क्या हुआ। तो उसने कहा पूरे दिन भर में मुझे एक ही बिनकामाचा विचार आला नाही, रिकामा विचार आला नाही। जो कुछ भी विचार उसके पूरे दिन में आए, एक दिन के सेटिंग से, तो उसके काम के थे, रिलेटेड टू जॉब। और उसको महसूस हुआ कि सब मेरे फैमिली को लेके कहीं और साइलेंट प्लेस पे मैं मुझे जाना चाहिए। उसे उसका एहसास हुआ सुबह में। जिसको डर लगता था, अचानक से नींद से गड़बड़ाते उठता था, रात में सो गया अच्छी तरह से। नींद में से थोड़ा सा दचकला, पर वहां पे उस समय भीति नहीं था, डर नहीं था, दचका, उठा और सो गया। हर दिन उसको डर लगता था, वो डर नहीं था। फर्स्ट सेटिंग में ही उसका वो चला गया। फिर और दूसरे दिन ध्यान किया सभी चीजों से मुक्ति के लिए। तीसरे दिन का स्थिति था, कुछ पास्ट के विचार आते थे और निकल जाते थे। थोड़ा क्रोध दिख पा रहा था। कंसल्टिंग की उनको, कैसा मन इधर उधर घूमता है, बताया उसका ज्ञान विज्ञान, और ध्यान कराया गया। गिल्ट मोड पे कैसे हम जाते हैं, एक्टिव होता है हमारा सेल, उसको बताया गया। और उससे और सतर्क करते हुए डे 4 दिवस छान गेला। चौथे दिन में तो दिन भी अच्छा चला गया उसका। धीरे धीरे 6 डे तक मैंने उसको सेटिंग के लिए बुलाया था। 6 डे में उसका रिजल्ट था 75% पूर्ण तरह से ओके था। 25 to 30% कुठं अजून बाकी थोडंसं होतं। ही आंतरिक स्थिती आहे। पण मी आता रिकामा विचार आले तरी त्याचा प्रभाव नाहीसा झाला आहे। त्यात गुंतणे चक्क आपोआप बंद झाले आहे। याबद्दल तुमचे आभारच मानावे लागतील। हेच मला जास्त त्रासदायक होते। आता तो 3 किलोमीटर पायी चालण्याचा प्रवास करायला आज त्याचा फोन होता आणि तो ओके आहे। यानी एक फिजिकल सिम्टम्स लेके रुग्ण हमारे पास आता है, हमें उसको देखते हैं या फिर जान पाते हैं, क्योंकि अभी हमें पता है नियर अबाउट 85 to 90% रोगों के कारण साइकोसोमेटिक है ना। फिर भी हम इसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे मानसो दोष चिकित्सा सिद्धांत को, क्योंकि हम ही उसमें अटक चुके हैं। हम क्या लोगों की मानसिक चिकित्सा करेंगे? साइकेट्रिस्ट का अलग ब्रांच है, वो लोग करेंगे हमारी चिकित्सा। क्या वही त्रासन चिकित्सा करते बैठेंगे शॉक का? शिरोधारा का कुछ नहीं, शिरोधारा भी ऐसे लोगों को करके देखे हम, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर और जो होने वाला है वो होते रहता है। प्रज्ञापारा कंटिन्यूअसली है। और जो भय है, भय तो हमारे हर एक चीज संप्राप्ति को डिस्टर्ब करता है। हमारा खुद का भी भय है, पेशेंट का भी खुद का भय है। ये दवा लागू होगा या नहीं, इसके ये पेशेंट तो साइको है बाबा, मेरा ये अपप्रचिति करेगा या फेल्यूर होगा ट्रीटमेंट में, और दूसरे डॉक्टर की तरफ इधर उधर भटकते जाएगा। बहुत सारी चीजें है ना। मनोदोष सिद्धांत इसलिए चूज किया गया कि हम कल्पों के ऊपर नहीं फोकस करना है। रोगम आदो परीक्षे तदनंतर औषधम। हम वैद्य है तो हमें रोगों की पहले परीक्षा करना है,
और चिकित्सा सिद्धांत के ऊपर हमें आगे बढ़ना है, तभी हम आगे जाएंगे। नहीं तो क्या हम खुद को भी आगे नहीं लेकर जा पाएंगे, खुद का भी पुनर्भव नहीं कर पाएंगे, लोगों का क्या पुनर्भव करेंगे हम? यानी केवल व्याधि का, हाँ मेरे पास अम्ल पित्त के लिए आया, मेरे पास मूत्राशमरी के लिए आया, हाँ मैंने ये दवा दी, 2-3 महीने में या 15 दिन में उसका मूत्राशमरी निकल गया, हाँ ये रिपोर्ट है, हो गया अपुनर्भव। इसे अपुनर्भव कहा जा है चरक ने। वियोगे सर्व संयोगे अपुनर्भव उच्यते। पूरे संयोग के साथ चतुर्विंशात्मक पंचविंशात्मक शरीर के संयोग के साथ रहकर भी हम अटैच नहीं रहते, वियोग रहते, डिटैच फ्रॉम ऑल फॉल्स अटैचमेंट। जो कुछ भी माया का अटैचमेंट है उससे भी हम डिटैच रह पाते हैं। जिंदगी जीते हुए यानी मृत्यु होने के पहले ही हम अगर अपुनर्भव अनुभव करते हैं तो उसे अपुनर्भव कहा गया है। मृत्यु के बाद मोक्ष, ये अपुनर्भव की व्याख्या है। ये चरक को या ग्रंथाधार को चाहिए, ये हमारा खासियत है आयुर्वेद का, अपुनर्भवत्व। इसलिए लोग आयुर्वेद अब तक शाश्वत है, आगे भी रहेगा, लेकिन हमें खुद पर काम करना है। ओके एक मिनट, क्वेश्चन को, धैर्य का बीज कैसे बोए अपने सर? What all you spoke to him, please tell in short. ओके बहुत सफरिंग में, बहुत सारे सफरिंग का अनुभव किया, पूरे माइनस अवस्था में था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक तड़प था आयुर्वेद का कि मुझे मला चटणी भाकर मिळाली तरी मी आयुर्वेदाचीच प्रॅक्टिस करणार। शास्त्र सेवा से अपने आप से डिवाइन ग्रेस का सहारा मिला। बाय डिवाइन ग्रेस अपने आप से आनंद, ब्लीस, इक्टेसी, ये सब अनुभव करते करते जो जैसा आयुर्वेद है वैसा सामने आने लगा और धीर भी बढ़ता चला गया। आयुर्वेद पहले से ही रिजल्ट आते थे, लेकिन एक इनोवेटिव कंस्ट्रक्टिव वे से डायग्नोस्टिक को भी सीखा और अवेयरनेस बढ़ते बढ़ते खुद पुनर्भव को भी जी रहा हूं और कुछ लोग मेरे साथ भी उसको अनुभव कर रहे हैं। यस अभी जीव साक्षिणी का एक लेवल 1 और 2 का बैच भी चालू है। देखेंगे धीरे धीरे, ज्ञान तो हम दे रहे हैं, लेकिन रिसीवर्स उस कितना रिसीव कर पाते हैं उस पर भी निर्भर है। अभी 75 पार्टिसिपेंट है, मोर देन 100 थे, 25 सो गए। हाँ केसेस होते चले जाएगा। और अभी हाँ ओके सर ओके नियर अबाउट 2 आवर्स हो रहा है, तो क्या कहते हैं हमारे होस्ट? हाँ मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, थोड़ा सा फिर बाद में। मैं पहले नाना अप्पा तातार शास्त्री, भरत सर जिन्होंने वैश्विक गुरुकुल को व्यासपीठ सबके लिए बनाया, इन सभी का धन्यवाद देता हूं और सभी के लिए एक प्रार्थना करता हूं। हम सभी उस प्रार्थना में जाएंगे कि हमें भी वो अनुग्रह और उस तरफ हमें लेकर जाना है, वो शांति का उस अनुभव में करेंगे जाते हुए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंधन विदाहिने आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। थैंक यू वेरी मच। आपके प्रश्न भी गुरुकुल पे या मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। समय के अनुसार आपको उत्तर भी दिए जाएंगे। क्या हिंदी बोल पाया अच्छी तरह से? हाँ सर, बहुत अच्छा सेशन था और सब अंडरस्टैंड भी हुआ सबको। हिंदी में भी बहुत सुंदर था और थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बहुत ये गहन सब्जेक्ट है सर, उसके मतलब अच्छे से आज हम समझ पाए, इसके लिए थैंक यू सो मच। प्रवीण सर है ज्वाइन? हाँ सर, शायद से है सर, ज्वाइन है वो आए ना आए। तो प्रवीण सर आए सर, आए मी जो प्रवीण सर आपको क्वेश्चन हो? हेलो, आए सर मी आए। तो आज के सेशन में जो न्यू मेंबर्स थे और जिनको गुरुकुल ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके लिए हम कांटेक्ट नंबर देंगे। तो सब आप में से जो नववैद्य है जो गुरुकुल ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उन्होंने चैट बॉक्स में हम नंबर देंगे, उस नंबर पे आपका नाम और एड्रेस भी भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और जो मैंने पिछले सेशन में बोला है, हाँ, वो गुरुकुल का नंबर लीजिएगा नोट करके, 9552361074। डॉक्टर अनीता जादव मैम का ये नंबर है। तो आप उस पे जो न्यू मेंबर्स है वो आपका नाम और एड्रेस वहाँ पे मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हो। और जो भी क्वेश्चंस है आज के सेशन के बारे में, सर ग्रुप पे है तो आप ग्रुप पे क्वेश्चंस डाल दीजिएगा, सर जरूर उसका आंसर देंगे। और लास्ट सेशन में मैंने गुरु स्मरण 2023 के बारे में बोला था, तो उसके हम जल्द ही जल्द आपको उसके बारे में बता देंगे। उसके वक्त चर्चा के विषय और सभी वो जो लिंक और रजिस्ट्रेशन का जो है वो आपको जल्द ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। तो ठीक है सर, मैं आज के हमारे वक्ता है नजरी सर को थैंक यू कहना चाहूंगी और सभी वैद्यों को मैं वैश्विक गुरुकुल परिवार की तरफ से थैंक यू कहूंगी। धन्यवाद। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद सर। नमस्ते।